गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम। बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक इट्स सो हैपेंड का 8th चैप्टर जलेबीज पढ़ाने वाली हूँ। इसके 9th और 10th चैप्टर बच्चों आपके सिलेबस से इस बार कट हो चुके हैं, तो ये आपका समझ लीजिए लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं 8th चैप्टर। इसका नाम है जलेबीज। इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, ध्यान से सुनना। इट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो। I was in the 5th standard at the government school कमलेपुर, now called अटक। जो ऑथर है वो अपने बचपन की बात इसमें बताता है, एक बचपन की स्टोरी बताता है कि ऐसा कई साल पहले हुआ था जब मैं 5th यानी 5वीं कक्षा में था गवर्नमेंट स्कूल में कमलेपुर गांव में, जिसे आजकल अटक कहा जाता है। वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड। तो एक बार मैं अपनी पॉकेट में 4 रुपये लेके गया अपने स्कूल की फ़ीस भरने के लिए। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, मास्टर गुलाम मोहम्मद was on leave। तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि जिस टीचर को मेरी फ़ीस कलेक्ट करनी थी ना, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस दिन छुट्टी पे थे। सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे। तो इस कारण जो फीस थी वो अगले दिन ली जानी थी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट। भाई पूरा दिन जो सिक्के थे वो मेरी पॉकेट में ठीक से रहे। बट वंस स्कूल गोट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगेन टू स्पीक। और शाम को जैसे ही मैं स्कूल से निकला तो वो सिक्के बोलने लगे। ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक। हाँ हाँ ठीक है कि सिक्के बोलते नहीं। दे जिंगल और गो खनक खनक। भाई वो या तो छनकते हैं या फिर खनक खनक की आवाज़ करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू दैट वन डे दे एक्चुअली स्पोक। पर आपको बता दूं कि उस दिन तो वो सच में बोले। वन कॉइन सेड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तो एक सिक्के ने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द शॉप ओवर देयर। कि वो जो गर्मा गर्म ताज़ा जलेबियां हैं जो कढ़ाई से निकल रही हैं, दे आर नॉट कमिंग फॉर आउट नथिंग। वो ऐसे ही बाहर नहीं आ रही हैं। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। तो जलेबियों का मतलब है कि उन्हें खाना है और केवल जिनकी पॉकेट में पैसे होते हैं ना, वही उनको खा सकते हैं। एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग। और पैसों का क्या काम होता है। मनी इज़ मीन टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज। तो जो पैसे हैं वो खर्चने के लिए होते हैं और जो जिन्हें वो खर्च करते हैं ना, उनको वो जलेबियों को पसंद करते हैं। लुक हेयर यू 4 रुपीज़ आई सेड टू देम। तो मैंने उनसे कहा 4 रुपयों देखो तुम। आई एम ए गुड बॉय। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। कि तुम मुझे है ना मिसगाइड मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार ए सिन। सिन क्या होता है, अपराध। कि मुझे घर पे सब कुछ मिलता है और बाजार में किसी चीज़ को देखना भी मेरे लिए पाप है, अपराध है। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी। और वैसे भी तुम तो मेरी फीस के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो। और यदि आज मैं तुम्हें खर्च कर देता हूँ ना, तो कल मैं अपने मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या शक्ल दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत। और फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह मियाँ को क्या शक्ल दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स। और तुम्हें पता हो तो मास्टर गुलाम मोहम्मद जब गुस्सा होते हैं ना और एक बार तुम्हें बेंच पे खड़ा कर देते हैं तो वो उतारना ही भूल जाते हैं, चाहे शाम की घंटी ही क्यों ना बज जाए। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि ऐसे मेरे कान मत खाओ और मुझे सीधा घर जाने दो। द coins disliked what I said so much that all of them began to speak at the same time। और सिक्कों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगी और वो सारे इकट्ठे बोलने लगे। There was such a clamor that passer-by in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket। और वो सिक्के इतनी ज़ोर से बोलने लगे, उन्होंने इतना शोर मचाया कि जो बाज़ार से लोग गुजर रहे थे ना, उन्होंने मेरी तरफ और मेरी पॉकेट की तरफ देखा।
द कॉइन ऑफ दोज डेज दैट रेस्ट थिंग मेड सो मच मोर नॉइसी टू। मतलब उस टाइम के सिक्के जो थे कुछ ज़्यादा ही शोर मचाते थे। फाइनली इन ए पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट। फिर मैंने क्या किया, उनको अपनी मुट्ठी में कस के बंद कर लिया, तब वे जाके थोड़ा चुप हुए। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स आई लूजेंड माई ग्रिप। तो कुछ कदम चलने के बाद मैंने अपनी जो ग्रिप थी, जो पकड़ थी, वो ढीली कर दी। इमीजिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, फिर सबसे पुराना सिक्का बोलता है, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, कि हम तो तुम्हें तुम्हारे भले की बात बता रहे हैं। एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, और इसके विपरीत तुम ही हमें दबा रहे हो। एंड इफ़ यू डू नॉट एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। तो कहते हैं अगर तुम आज भाई हमको खर्च कर भी देते हो तो क्या कल तुम्हें स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे। स्वीट्स विद द फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। तो कहते हैं अभी आज फीस के पैसों से मिठाई खरीद लो और कल स्कॉलरशिप के पैसों से फीस भर देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। वट यू आर सेइंग इज़ नॉट राइट, लेकिन तुम जो कह रहे हो ना वो ठीक नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया उनको। बट इट इज़ नॉट दैट रॉन्ग आइदर, लिसन, देखो ये इतना गलत भी नहीं है। स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय। वो कहता मुझे ऐसे भड़काओ मत, मुझे सोचने दो, मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर। तो ये जलेबियाँ भी कोई साधारण जलेबियाँ नहीं हैं। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। ये बहुत ही कुरकुरी हैं, ताज़ा हैं और रस से भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर्ड, अब मेरे मुंह में भी पानी आ गया। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी से बहलने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम्स। भाई मेरे जब 4th कक्षा के एग्ज़ाम हुए थे तो मैं उनमें सबसे बहुत ही अच्छा, मतलब विश्वसनीय विद्यार्थी था। आई हैड इवन वन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ ए मंथ, और मुझे एक महीने के 4 रुपये स्कॉलरशिप भी मिलती थी। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और मैं बहुत ही अच्छे खाते पीते घर से हूँ। सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो मेरी एक अच्छी इमेज है। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मुझे कभी पीटा भी नहीं गया है, मतलब स्कूल में मेरी कभी पिटाई नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्रेरी मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज, इसके अलावा जो मास्टर जी हैं वो मुझसे ही दूसरे बच्चों को पिटवाते थे। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, भी इतने अच्छे स्टेटस वाला बच्चा और बाजार में खड़े होकर जलेबियाँ खाएगा, नो इट वॉज नॉट राइट, भाई ये तो ठीक नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई क्लेंच द रुपीज़ इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने रुपयों को अपनी मुट्ठी में दबाया और मैं सीधा घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बींग स्पेंट दैट डे दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइस बिगेन टू चॉक। और वो रुपये जो थे, सिक्के जो थे, खर्च होने को इतने बेताब थे, उन्होंने मुझे मनाने के प्रयास जारी रखे जब तक कि उनकी आवाज़ थम नहीं गई। When I reached home and sat on the bed, they began to speak. और मैं जब घर पहुंचा, बेड पे बैठा तो भी वो बोलने लगे। I went inside to have lunch and they began to shriek. मैं लंच करने के लिए अंदर गया, वो फिर चिल्लाने लगे। Thoroughly fed up, फिर मैं तंग आकर I rushed out of the house barefoot and ran towards the बाजार। भाई मैं नंगे पैर घर से निकला और बाजार की तरफ भागा। Terrified I was, but quickly I told the halwai to wait a whole rupee worth of jalebis. भी हलवाई के पास जाके मैंने 1 रुपये की जलेबी तुलवा ली। He astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all jalebis. वह हैरानी से मेरी तरफ देखता रहा, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मानो पूछ रहा हो कि इतनी जलेबियाँ ले जाने के लिए हाथ गाड़ी कहाँ है, मतलब क्या 1 रुपये में बहुत ज़्यादा जलेबियाँ आ जाती थी उस टाइम पे। तो वो हलवाई भी हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, मतलब काफ़ी सस्ता टाइम था वो, मतलब कम रुपए में ज़्यादा चीज़ आ जाती थी। 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ ए डेज, भाई उस टाइम का 1 रुपया आज के 20 रुपये के बराबर था।
द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। और हलवाई ने एक न्यूज़पेपर खोला और उस पर जलेबियों का पाइल क्या था, ढेर, पूरा ढेर लगा दिया। तो फर्स्ट हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या होता है आगे। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर टोंगा चचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। तो जैसे ही मैंने जलेबियों के ढेर को उठाया तो थोड़ी ही दूरी से मैंने हमारा तांगा आता हुआ देखा। चाचा जान जो थे वो अदालत से लौट रहे थे। आई क्लस्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इन टू ए गली व्हेन आई रीच्ड ए सेफ कॉर्नर। तो मैंने उन जलेबियों को अपनी छाती से लगाया और गली में दौड़ गया। आई बिगेन टू डिव्योर द जलेबीज, और मैंने जलेबियाँ खानी शुरू कर दी। आई एट सो मैनी जलेबीज दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक ए लिटल जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स। मतलब मैंने इतनी जलेबियाँ खा ली कि अगर कोई मेरे पेट को थोड़ा सा भी दबा देता ना तो मेरे कानों और नाक से जलेबियाँ ही बाहर निकल पड़ती। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। तो जल्दी ही उस गली के सारे बच्चे मेरे पास इकट्ठा हो गए। बट दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गोट इन टू द मूड फॉर सम फन। और मैं इतना खुश हो गया था जलेबियाँ खा के कि मेरे दिमाग में कुछ मस्ती करने की सोची। आई स्टार्टेड हैंडेड आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड। तो मैंने उन बच्चों को जलेबियाँ देनी शुरू कर दी। डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज। और बच्चे गली में उछल रहे थे, चिल्ला रहे थे। Soon a whole of other children appeared, probably having heard the good news from the other. थोड़ी देर में और बच्चे भी आ गए, मतलब उनको भी खुशखबरी मिल गई होगी कि आज तो जलेबियाँ बट रही हैं। I dashed to the हलवाई and bought one more rupees worth of जलेबी। मैं हलवाई के पास दोबारा गया और 1 रुपए की और जलेबियाँ मैंने तुलवा ली। Come back and stood on the चबूतरा of one of the house। और एक घर के चबूतरे पे खड़ा हो गया। Liberally distributing jalebis to the children just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on the Independence Day। तो मैं ऐसे उन बच्चों को जलेबियाँ बांटने लगा जैसे कि गवर्नर साहब गरीबों और ज़रूरतमंदों को आज़ादी के दिन पर चावल बांटते हो। बट नाउ देयर वाज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। अब तो बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी मेरे पास। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एज असोल्ट। मतलब वहाँ पर जो भिखारी थे वो भी इकट्ठा हो गए थे। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे। अगर बच्चों को मुझे असेंबली के लिए चुनना होता ना तो आज तो मेरी जीत पक्की थी। बिकॉज वन लिटल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबीज विल्डिंग हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। क्योंकि मेरे एक इशारे पर वो जलेबी लेने के लिए वो एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो गए थे। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम। मैंने बचे हुए 2 रुपयों की भी जलेबी खरीद ली और उन्हें भी बांट दिया। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न होम पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस एज इफ आई हैड नॉट इवन सीन द हिंट ऑफ ए जलेबी ऑल माई लाइफ। फिर मैंने अपना हाथ मुँह धोए एक पब्लिक टैप पे और घर इतना शरीफ मुंह बना के आ गया कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में जलेबी को देखा ही ना हो। जलेबीज आई हैड गोबल्ड अप ईजली इनफ बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर। अब जलेबियाँ मैंने खा तो ली लेकिन उन्हें डाइजेस्ट करना भी एक समस्या थी। विद एवरी ब्रेथ केम ए बर्प एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबीज और टू द फियर वाज किलिंग मी। तो ये भय तो मुझे मारे जा रहा था कि मुझे हर सांस के साथ एक डकार आ रही थी। बर्फ क्या होती है? डकार। और हर डकार के साथ मुझे ये डर था कि एक या 2 जलेबी बाहर ना निकल आए। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। और रात को मुझे डिनर भी खाना पड़ा। इफ़ आई हैड नॉट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड। और यदि घर पे मैं डिनर ना करता तो घर वाले पूछते कि भाई मैं क्यों नहीं कर रहा। And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned। और यदि मैं बीमारी का बहाना करता तो वो डॉक्टर को बुलाते। And if the doctor after feeling my pulse had declared Munna had devoured a mound of jalebis, I would simply die। और डॉक्टर आकर मेरी नब्ज को देखकर ये बता देता कि बच्चे ने तो बहुत सारी जलेबियाँ निगली हुई हैं तो मैं तो भाई मर जाता। The result was that all night I lay coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache।
तो पूरी रात क्या रिजल्ट रहा, पूरी रात मैं जलेबी की तरह कुंडली मार के अपने बिस्तर पे पड़ा रहा। थैंक गॉड आई डू नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। भगवान का शुक्र कि मैंने 4 रुपए की जलेबी खुद नहीं खाई। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर शावर from their mouths, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebis would come out। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जब बच्चे हंसते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, मैं शायद पहला बच्चा होता कि जिसके मुंह से जलेबियां बाहर आती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, दे हैव डाइजेशन मशीन। बच्चों के पेट नहीं होते, उनकी तो डाइजेशन मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, और मेरी मशीन भी पूरी रात काम करती रही। और दूसरे दिन की तरह सुबह मैंने अपना मुंह धोया, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह चौक और स्लेट लेके हाथ में मैं स्कूल चल पड़ा। मैं जानता था कि आज मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलनी थी और उससे मैं अपनी फ़ीस भर देता, और अगर वो फ़ीस भरी जाती तो मेरी जलेबी जो थी वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाती। पर जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप है वो अब की बार नहीं बल्कि अगले महीने मिलेगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सिर तो चकराने लगा। मुझे लगा कि जैसे मैं सिर के बल खड़ा हो गया हूँ। और मास्टर गुलाम मोहम्मद ने अनाउंस कर दिया कि आज रिसेस के बाद वो फ़ीस लेंगे। और जब रिसेस की घंटी बजी तो मैंने तो अपना बैग उठाया और मैं तो स्कूल से निकल दिया, सीधे नाक की सीध में चलता रहा। और यदि कोई पर्वत पहाड़ मेरा रास्ता ना रोकता ना तो मैं तो वहाँ तक जाता जहाँ तक कि धरती और आकाश मिलते हैं। और फिर मैंने अल्लाह मियाँ से कहा, जस्ट दिस वन सेव मी, कि भगवान अब की बार मेरे को बचा लो। एक फरिश्ते को ऑर्डर दो जो मेरे पास आए और मुझे 4 रुपये दे दे, और उन 4 रुपये से मैं फ़ीस भरता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं जलेबियाँ नहीं खाऊँगा बल्कि फ़ीस भरूँगा। आई कुड नॉट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, भाई मैं वहाँ तो नहीं पहुँचा जहाँ पे धरती ख़त्म होती हो, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कमलेपुर रेलवे स्टेशन बिगन, लेकिन वहाँ पहुँच गया जहाँ पे कमलेपुर का रेलवे स्टेशन शुरू होता है। बड़ों ने मुझे मना कर रखी थी, कभी भी रेल की पटरियाँ पार नहीं करनी थी, पर वैसे तो बड़ों ने मुझे फ़ीस के पैसों से मिठाइयाँ न खाने की भी चेतावनी दी थी। तो हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, आई डोंट नो, भाई मैं समझ नहीं पाया कि ये जो इंस्ट्रक्शन थी वो मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। अब देखिए हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट कि क्या होता है बाद में। देयर वाज ए शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स, तो रेल की पटरियों के पास एक छायादार पेड़ था, मैं उसके नीचे बैठ गया। जब रुपयों ने पहली बार मेरे दिमाग में शोर मचाया था तो सब कुछ मेरे को बड़ा सीधा लग रहा था कि पहले तो फ़ीस के पैसों से जलेबियाँ खा लो और फिर स्कॉलरशिप के पैसों से फ़ीस भर दो। मैंने तो सोचा था कि 2 और 2 तो 4 होते हैं, कभी 5 नहीं होते। मुझे क्या पता था कि कभी कभी ये 5 भी हो जाते हैं। और अगर मुझे पता होता कि जो ये स्कॉलरशिप के पैसे हैं ये अगले महीने मिलेंगे तो मैं ये जलेबियाँ खाने का जो प्रोग्राम था अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर देता। Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life I was absent from school। तो ज़िंदगी में पहली बार जलेबियाँ खाने के अपराध के कारण मैं स्कूल से अनुपस्थित था, मतलब स्कूल में नहीं था आज मैं। और रेलवे स्टेशन के एक सुनसान कोने में एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठा था। पेड़ के नीचे बैठे हुए मेरा मन तो आज रोने का हो रहा था। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of जलेबी सिरप। फिर मुझे ये सोच के हंसी आ गई कि ये आंसू नहीं बल्कि ये तो जलेबी का रस है जो टपक रहा है मेरी आंखों से। जलेबियों से मेरे विचार फ़ीस तक पहुंच गए और फ़ीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद तक और उनकी छड़ी तक। मैंने आंखें बंद की और मैं तो प्रार्थना करने लगा, अल्लाह मियाँ आई एम ए वेरी गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैंने पूरी नमाज पढ़ रखी है और मैं आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाई हर्ट, और मुझे कुरान की 10 सूरतें भी याद हैं। और आपकी इच्छा हो तो मैं आपको आयते उल कुर्सी मुस्लिम का होता है ये, भाई वो भी सुना सकता हूँ। अब आप अपने इस भगत की केवल फ़ीस के लिए पैसों की ज़रूरत है, मैंने भाई पैसे जलेबी खा ली थी उनसे, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर मैंने ऐसा अकेले नहीं किया है, मैंने कई बच्चों को भी खिलाया है। हाँ ये बस मेरी गलती है
और यदि मुझे पता होता ना कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलने वाली है तो ना तो मैं खुद खाता ना ही किसी और को खिलाता। अब आप एक काम कर दीजिए, बस केवल 4 रुपये मेरे थैले में रख दीजिए। यदि एक पैसा भी 4 रुपये से अधिक हुआ ना तो मैं तो आपसे मतलब नाराज़ हो जाऊँगा। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि फ़ीस के पैसों से कभी मिठाई खा लेता हूँ तो चोर की सज़ा हो ना, वो ही मेरी सज़ा। इसलिए अल्लाह मियाँ केवल इस बार मेरी मदद कर दो। आपके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ तक कि हमारा चपरासी भी हर महीने काफ़ी धन लेके जाता है। अल्लाह जी, आखिर मैं एक बड़े अफसर का भतीजा हूँ, आप मुझे केवल 4 रुपये नहीं देंगे? प्रार्थना के पश्चात मैंने नमाज अदा की, 10 सूरतें बोली, आयते उल कुर्सी, कलमा तैयब, ये सब कुछ जो भी मुझे आता था ना मैंने ये सब पढ़ दिया। तो फिर मैंने मतलब छू करके अपने थैले पर फूंक मारी और बिस्मिल्लाह किया। तो बस मैंने देखा, पर भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। 4 रुपयों को तो भूल जाओ, वहाँ पे तो 4 पैसे भी नहीं थे, बस मेरी कुछ किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल ये थे और एक ईद का कार्ड था जो पिछली बार मेरे मामू ने मुझे ईद पर भेजा था। I felt like crying as loudly as I could, but I then remembered that school must have ended and the children must be on the way home. मेरा मन तो बहुत ज़ोर से रोने का हुआ था। फिर मुझे ध्यान आ गया कि अब तो स्कूल ख़त्म हो गया होगा और बच्चे अपने घर जा रहे होंगे। तो मैं थका हुआ हारा हुआ वहाँ से उठा, बाज़ार की तरफ चल पड़ा, स्कूल की घंटी का इंतज़ार करने लगा। जब बच्चे स्कूल से निकले तो मैं भी उनके साथ घर की तरफ चल पड़ूँ और भाई घर वालों को ऐसा लगेगा कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ। I did not even realize it that I was standing near the जलेबी वाला शॉप. Suddenly the हलवाई called out, क्यों भाई, shall I wait a rupees worth? Don't want जलेबीज today. तो मुझे मतलब एहसास नहीं था कि मैं वहाँ दुकान के पास ही पहुँच गया था और अचानक हलवाई ने कहा, हाँ भाई 1 रुपये की जलेबी तोल दूँ क्या, आज नहीं खानी? मेरा ये कहने का मन हुआ कि आज तुम्हारी जलेबियाँ नहीं खाऊंगा, आज तो उनकी जगह पर मैं तुम्हारा जिगर भून के खा लूँगा। किंतु उस दिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मतलब चुपचाप चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग. अगले दिन भी मैंने वही काम किया। स्कूल की ड्रेस पहनी, घर से चला, स्कूल के गेट तक जाके वापस रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया और वहीं जाके पेड़ के नीचे मैंने अपनी प्रेयर की। मैंने अल्लाह मियाँ से बार बार याचना की, कम से कम आज तो दे दो, दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले गेम. फिर मैंने कहा चलो एक खेल खेलते हैं, मैं यहाँ से सिग्नल तक जाऊँगा और चुपचाप इस बड़े पत्थर के नीचे 4 रुपये रख देना और मैं वापस आऊँगा। कितना अच्छा मजाक होगा, जब मैं पत्थर उठाऊँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो क्या आप रेडी हो? तो मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ, 1 2 3 करके मैं भाग गया। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग. मैं सिग्नल तक गया और मुस्कुराते हुए वापस आया, किंतु मैं पत्थर उठाने का साहस नहीं कर पा रहा था। क्या होगा यदि वहाँ पे पैसे नहीं हुए तो? फिर मैंने सोचा कि क्या होगा यदि वो हुए तो लास्ट में बिस्मिल्लाह करके मैंने पत्थर को उठाया। एक बालों वाला कीड़ा मतलब वहाँ दिखाई दिया, वो मेरी तरफ चल के आ रहा था। मैं चीखा, दोबारा सिग्नल को दौड़कर सिग्नल को छू दिया मैंने। तब हाथ और घुटनों पर रेंगते हुए मैं पेड़ तक पहुँचा। बहुत प्रयास किया, मेरी आंखें चट्टान की तरफ न, लेकिन तो जैसे ही मैंने बस्ता उठाया तो चलने को हुआ। मुझे एक बार फिर चट्टान की ओर देखना पड़ा। आप जानते ही हैं कि मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि कीड़ा महोदय इस पर आराम से कुंडली मार के मुझे घूर रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू वर्क, क्लीन क्लोथ्स एंड कम हेयर. मैं यह सोचता हुआ चल पड़ा कि कल वाजू करूँगा, साफ़ कपड़े पहनूंगा, यहाँ आऊँगा, सुबह से दोपहर तक नमाज पढ़ूंगा। यदि फिर भी अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देते तो मैं सीखने पे मजबूर हो जाऊँगा कि किस तरह सौदा किया जाए और कैसे उसका व्यवहार किया जाए, क्योंकि अगर मेरा अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देगा तो फिर कौन देगा। उस दिन जब मैं घर लौटा स्कूल से तो मतलब रियलिटी में तो मैं रेलवे स्टेशन ही लौटा था तो मैं पकड़ा गया, क्योंकि जो मैं स्कूल से अब्सेंट रहता था ना वो रिपोर्ट मेरे घर पहुंच गई थी। और इसके बाद क्या हुआ वो तो बताना बेकार ही है। वेल वट एवर हैपन्ड बट अप टू द 7th or 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे वट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज एनीवन. मतलब जो हुआ हो गया, परंतु 7वीं 8वीं कक्षा तक मैं यही सोचता रहा कि अल्लाह मियाँ उस दिन मेरे को 4 रुपये दे देते तो क्या बिगड़ जाता है किसी का।
It was only later that I came to the conclusion that if Allah Miah were to provide all for the asking, the man would even today be living in nests like vultures, and crows would not have learnt the art of making jalebis. मतलब फिर मैंने यही रिजल्ट निकाला कि यदि अल्लाह मियाँ कहते ही सब कुछ दे देते ना, तो आज जो इंसान है वो मेहनत ही ना करता, आज भी वो घोंसलों में और गिद्धों और कौओं की तरह रहता, और उसे जलेबी बनानी तो कभी आती ही नहीं। कहने का मतलब ये वो समझ गया कि अल्लाह मियाँ ऐसे ही सबको दे देते तो कोई किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।